Hello students, कैसे हो? I hope all of you are okay and doing well at your home. So today we are going to start with the most important topic, double circulation. As you know that human heart is four-chambered. Human heart is four-chambered and divided with the help of septa to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Now, what is the mechanism present in our body which help in the prevention of mixing of both bloods? That mechanism is double circulation. पहले तो एक साइड लिख लो लंग्स और एक साइड लिख लो टिश्यू और सेंटर में बना दो हार्ट। हार्ट बना सकते हो या फिर ऐसे बॉक्स बना के हार्ट के चार चैम्बर ड्रॉ कर दो। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। नाउ फ्लो ऑफ ब्लड, हमारे पास राइट ऑरिकल में ब्लड कहां से आता है? टिश्यूज में से सारी वेन्स ब्लड यहाँ पे लेके आती हैं, राइट ऑरिकल में लेके आती हैं। और राइट ऑरिकल वो ब्लड किसको देता है? राइट वेंट्रिकल को देता है। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लंग्स में लेके जाती है। ठीक है। और लंग्स में से क्या निकलती है? पल्मोनरी वेन, जो ब्लड को कहां लेके जाती है? लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाती है। और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को एओर्टा के थ्रू सारी बॉडी में भेजता है। ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हार्ट मैकेनिज्म। नाउ हाउ दिस इज डबल सर्कुलेशन। देखो, टिश्यू से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां पे आया? इन राइट ऑरिकल। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वेना केवा। नाउ राइट ऑरिकल ट्रांसफर ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड कहां पे भेज दिया? हमारे पास लंग्स में भेज दिया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में से ब्लड कहां गया? लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होती है? हमारे लंग्स के पास होती है कैपिलरी नेटवर्क। हमारे लंग्स ने क्या कर दिया? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया एंड उसमें ऑक्सीजन फिल करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज दिया? लेफ्ट ऑरिकल में। और किसकी हेल्प से भेजा? विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। तो ये लंग्स से आने वाली कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड किसको देना है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? सारी बॉडी में जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एओर्टा। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी, जो हमारे सारे बॉडी में क्या करेगी? ब्लड को ट्रांसफर करेगी, बॉडी के टिश्यूज में ट्रांसफर होगा। अब देखो, जो ब्लड हमारा हार्ट से लंग्स में और लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो बॉडी से हार्ट में और हार्ट से फिर बॉडी में, उसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? When blood enters once in a body but passes twice in a heart is known as double circulation. जब हमारे पास बॉडी में एक बार ब्लड आ रहा है, ठीक है,
बॉडी में एक बार ब्लड आ रहा है, बट इस दौरान हार्ट में 2 बार ब्लड जा रहा है। देखो एक बार यहाँ से गया हार्ट में, ठीक है, फिर लंग्स से होता हुआ फिर हार्ट में आया, ठीक है। जब ब्लड बॉडी में जाने से पहले ट्वाइस 2 टाइम्स हार्ट में जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। एंड डबल सर्कुलेशन किस किस में होती है? इट अकर्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स, because birds and mammals have 4-chambered heart and do not allow mixing of blood to satisfy their energy needs. Double circulation is of 2 types: pulmonary circulation and systemic circulation. In case of pulmonary circulation, blood passes from heart to lungs and lungs to heart, ठीक है। And in case of systemic circulation, blood passes from body tissues to heart and from heart to body tissues. This is a concept of double circulation. I hope it is clear to you. Now, what do you mean by single circulation and incomplete double circulation? Vertebrates. If you know about vertebrates, vertebrates वो organisms होते हैं जिनके अंदर vertebral column होती है, ठीक है। And vertebrates हमने कितने पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं। काफी बच्चों को मेरी ये ट्रिक पता होगी, PARAM। हमारे पास 5 वर्टिब्रेट्स हैं। कौन कौन से? P फॉर पाइसिस, A फॉर एम्फीबियन, R फॉर रेप्टाइल, A फॉर एव्स, M फॉर मैमल्स। पाइसिस क्या होती है? फिशेस, ठीक है। पाइसिस के अंदर क्या आता है? फिशेस। एंड फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 2 चैम्बर, ठीक है। एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। तो फिशेस में कौन सी सर्कुलेशन होती है? फिशेस में सर्कुलेशन होती है सिंगल सर्कुलेशन। एक बार ब्लड आता है हार्ट के थ्रू और गिल्स की हेल्प से वो सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। दूसरी बार ब्लड हार्ट में नहीं जाता, ट्वाइस नहीं है, इसलिए फिशेस की सर्कुलेशन कौन सी है? सिंगल सर्कुलेशन। SC लिखा मैंने, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में दोनों में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। 2 ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, 2 ऑरिकल्स, एक वेंट्रिकल। तो ऑरिकल से जब ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। बट they can tolerate the mixing of blood because their energy needs are low. इस केस में हमारे पास कौन सी सर्कुलेशन है? इन दोनों केसेस में, इन दोनों में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और एव्स एंड मैमल्स में मैंने तुम्हें बताया, एव्स क्या होते हैं? बर्ड्स। मैमल्स क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन। इन दोनों में कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। जिन ऑर्गेनिजम्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, चारों के चारों चैम्बर्स एक लाइंस के साथ, सेप्टास के साथ डिवाइडेड है, वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड अलाउ नहीं करते। एंड वो कौन सी सर्कुलेशन करते हैं? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।